Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, in this video we will have a discussion on the determinate questions which has been asked in the last 3 years. I will say best of gate for the determinate topic because determinate एक बहुत important topic है. अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं लेकिन गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग मैथ्स में डिटर्मिनेट का क्वेश्चन आपको आने वाले गेट एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है. लेट्स गो विद द क्वेश्चंस. तो हियर वी आर हैविंग फर्स्ट क्वेश्चन which has been asked in the gate 2024. क्वेश्चन बोल रहा है let A be an n cross n matrix over the set of all number R. ठीक है, let B be a matrix obtained from A by swapping two rows. This is the most important line जो यहाँ लिखी गई है. ठीक है, क्या है कि मैट्रिक्स B आपको कैसे मिल रही है? B be a matrix obtained from A by swapping two rows. Alright, ठीक है. Which of the following statement is or are true? So dear students, when it is mentioned is or are, there is a chance this is nothing but an MSQ. All right, और this question is of 2 marks. तो मतलब 2 marks में एक अच्छा question है. But if you know the basic concept, believe me guys, you can solve this question without using pen. Yes, if you are having the strong concept, okay, then you can solve this question without using pen. Let's read the options. It's talking about, let's read one by one. It is talking about option A, the determinant of B is negative of the determinant of A. ठीक है, first I will read, then I will tell you. Second, the A, if A is invertible, then B is also invertible. Third, if A is symmetric, then B is also symmetric. And last, if the trace of A is 0, then the trace of B is also 0. Now, dear students, please try to understand my point. It is talking about कि you are having a matrix A whose order is n cross n. आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है. ठीक है, आपने मैट्रिक्स बी बनाई ए के कुछ टू रोज को स्वैप करके. आपने मैट्रिक्स बी बनाई इस मैट्रिक्स ए की कुछ टू रोज को स्वैप करके बनाया. वी नो वेरी वेल व्हेन वी आर इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स का जो नई मैट्रिक्स आपने बनाई है उसका डिटर्मिनेट चेंज हो जाता है. मतलब डिटर्मिनेट का साइन चेंज हो जाता है, ऑल्दो न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन अनचेंज. न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. तो अगर मैं सबसे पहले आपसे कहूं कि ये जो नई मैट्रिक्स आपने बी बनाई है, सी इज द ऑर्डर ऑफ ए इज एन क्रॉस एन, तो यस श्योरली मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी एन क्रॉस एन होगा. सो इफ यू विल गो विद द डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स ए डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी द नेगेटिव साइन ऑफ द डिटर्मिनेट ऑफ बी, या फिर मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेट जो है वो ए के डिटर्मिनेट के नेगेटिव साइन के इक्वल आएगा. ये बात तो 200% ट्रू होनी चाहिए. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, फिर हम ऑप्शंस पे आएंगे. ओके, सेकंड थिंग, क्योंकि आपने मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी बनाई है, अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेट 0 है तो मैट्रिक्स बी का भी डिटर्मिनेट 0 होगा. मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेट नॉन 0 है तो मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेट भी नॉन 0 होगा. क्या ये बात आप समझ सकते हैं? क्यों? क्योंकि मैम ए और बी के डिटर्मिनेट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, only and only sign will change. This is the basic funda that we know very well. Okay, तो अगर a का डिटर्मिनेट 0 है तो b भी 0 होगा, a नॉन 0 है तो b भी नॉन 0 होगा. ठीक है, नाउ लेकिन जब आप कोई मैट्रिक्स बनाते हैं, लेट अस अज्यूम आपने यहाँ एक मैट्रिक्स a बनाई और यहाँ एक मैट्रिक्स b बनाई. ठीक है, मान लीजिए इसके लिए a मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल था वो एबीसी है, और जब आपने इसमें टू रोज को इंटरचेंज किया तो बेटा प्रिंसिपल डायगोनल की जो वैल्यू है वो तो चेंज हो गई. करेक्ट है, तो प्रिंसिपल डायगोनल तो सेम नहीं रहा. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. अभी ऑप्शंस पे हम आते हैं. ऑप्शन फर्स्ट, द डिटर्मिनेट ऑफ बी इज नेगेटिव ऑफ द डिटर्मिनेट ऑफ ए, एब्सोल्युटली ट्रू. यही बात मैंने आपको समझाई कि ए का डिटर्मिनेट जो है वो बी के डिटर्मिनेट के नेगेटिव साइन के इक्वल होगा, या बी का डिटर्मिनेट ए के नेगेटिव साइन के इक्वल होगा. देन इफ ए इज इन्वर्टिबल देन बी इज आल्सो इन्वर्टिबल. इन्वर्टिबल मींस वो मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल ओनली. तो इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? मैम वी नो वेरी वेल ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेट. तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेट नॉन जीरो हो. तो ए और बी का डिटर्मिनेट, अगर ए का डिटर्मिनेट नॉन जीरो है तो बी का भी नॉन जीरो होगा. करेक्ट है, तो उसने कहा इफ ए इज इन्वर्टिबल देन बी इज इन्वर्टिबल, एब्सोल्युटली ट्रू. ठीक है, ओके, लेट्स कम टू दिस वन. इफ ए इज सिमेट्रिक देन बी इज आल्सो सिमेट्रिक. मैम सिमेट्रिक का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर आप सिमेट्रिसिटी को चेक करते हैं, सो द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिसिटी इज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए. ठीक है,
और अगर बी भी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होगा। ट्रांसपोज का मतलब बेटा चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसकी रोज और कॉलम में चेंजेस आ जाते हैं। अब इसी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, अगर ए सिमेट्रिक है तो बी सिमेट्रिक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो बी भी सिमेट्रिक होगा। नो, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। व्हाई नॉट नेसेसरी? क्योंकि आपने ए मैट्रिक्स के दो रोज को चेंज करके बी बनाया है, ठीक है, तो बी में तो चेंजेस आ गए ना, बी की फर्स्ट और सेकंड रो में चेंजेस आ गए, तो इट इज नॉट नेसेसरी। I will say not necessary. Similarly, if the trace of A is 0, then the trace of B is also 0. नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। ये ट्रेस वाली बात हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। A मैट्रिक्स का ट्रेस अगर ABC है, ट्रेस मतलब सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, तो अगर इसका सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यहाँ आ रहा है, आपने रो इंटरचेंज कर दी, ठीक है, आपने इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दिया तो B यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे कुछ D आ गया और यहाँ पे आपके पास में क्योंकि इसको मैंने इंटरचेंज किया ना, तो बी ऊपर आया, ए यहाँ आया, यहाँ ई आ गया, और ये मान लीजिए ये एज इट इज है। तो इसका जो आपके पास में प्रिंसिपल डायगोनल रहा वो DEC है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल ABC है। नाउ आई कैन नॉट कंक्लूड डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स A, मुझे मैट्रिक्स B देखनी पड़ेगी, मुझे उसकी प्रिंसिपल डायगोनल को देखना पड़ेगा, तब मैं कंक्लूड कर सकती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स A मैं कंक्लूड नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होना चाहिए? नॉट ट्रू होना चाहिए। तो लास्ट टू जो स्टेटमेंट्स हैं वो सिर्फ मैट्रिक्स ए के बेसिस पे हम कंक्लूड नहीं कर सकते। इफ वी आर हैविंग द मैट्रिक्स बी देन ओनली वी कैन कंक्लूड कि भाई वो सिमेट्रिक होगी कि नहीं, उसका ट्रेस 0 होगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टू स्टेटमेंट हम मैट्रिक्स ए के बेसिस पे कंक्लूड कर सकते हैं। सो दीज आर द ट्रू स्टेटमेंट्स। ए एंड बी आपके लिए करेक्ट आंसर हो गए। क्योंकि ये MSQ था तो इसका आंसर आप तुरंत से बता सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारे पास है जो 2026 में पूछा गया था। देखिए कितना छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है द डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4x4 मैट्रिक्स A इज 3। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, आपको 2A की किसकी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 2A बताना है। और दिया क्या है मैम? गिवन है हमको मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर 4x4 है, उसका डिटर्मिनेंट 3 है। मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर 4x4 है उसका डिटर्मिनेंट 3 है, 2A का डिटर्मिनेंट पूछा है। बेटा हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी हमारे पास 2 क्या है? स्केलर है। इस स्केलर को अगर आप इस डिटर्मिनेंट से बाहर निकालोगे तो ये 2 की पावर n बन के बाहर आएगा। इट विल नॉट ओनली दिस वन मल्टीप्लाई विद द डिटर्मिनेंट ऑफ A। व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ओनली मैडम। तो क्या हम यहां लिख सकते हैं? यू कैन रिलेट इट लाइक दिस ओनली, kn इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ Ka। ये बेसिक सा फंडा होता है जो हम हमारी पहली दूसरी क्लास में ही पढ़ लेते हैं डिटर्मिनेंट की, राइट। सो दैट वी नो वेरी वेल कि मैम व्हेन वी आर हैविंग द स्केलर मल्टीप्लाई विद एनी मैट्रिक्स बट इट इज इन टर्म्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो यू कैन नॉट राइट डाउन इट डायरेक्टली कि 2 into डिटर्मिनेंट ऑफ A। प्लीज रिमेंबर, ऐसा नहीं लिखना है। इट शुड रिटर्न एज इन 2 power n into डिटर्मिनेंट ऑफ A where n is the order of the matrix। n क्या है? 4 है। तो आप यहां लिखेंगे 2 की पावर 4 into डिटर्मिनेंट ऑफ A। भाई डिटर्मिनेंट ऑफ A दिया है आपको 3, तो 2 power 4 into 3, 2 power 4 मतलब 16, 16 into 3 48। सिंस दिस इज एन n80 तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर इन इंटीजर, आंसर आ जाएगा 48। वेरी इजीली वी कैन कंक्लूड। I hope it is crystal clear. In the next video, we will see more questions based on the linear algebra of last 3 year GATE exam. Thank you.